हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम डोंट वांट टू बी वेरी एक्टिव इन द मार्केट। मतलब कि जिनको ये है कि हम लोग एफडी नहीं करवाना चाहते हैं या हम लोग कहीं पे भी बॉन्ड वगैरह में पैसा नहीं डालना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू बीट इन्फ्लेशन एंड मेक एक्सेसिव रिस्क फ्री रिटर्न्स ओवर दैट। मतलब कि जो भी 15-16% का रिटर्न आपको इक्विटीज से मिल सकता है या 12% का रिटर्न मिल सकता है वो हमको चाहिए। तो अब यहाँ पे उससे पहले सबसे पहली चीज आती है कि अगर आपको क्लैरिटी है कि ये सब चीजें मुझे नहीं करनी है तो आपको प्रोसेस इजी हो जाता है। लाइक आई विल कोट समथिंग विच चार्ली मुंगर यूज्ड टू से। चार्ली मुंगर यूज्ड टू से दैट ऑल आई नीड टू फिगर आउट इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विल नॉट गो देयर। मतलब कि आपको ये नहीं पता है कि क्या चीजें काम करती है, पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है तो वो चीजें एलिमिनेट करके आप अपना एक सेट ऑफ कंफर्ट जोन या सेट ऑफ ऑब्जेक्टिफाइड जोन बना सकते हो, जिससे कि आपको चीजें प्रोसेस में हेल्प करेगी। अब अगर हमारा प्रोसेस में ये मुद्दा है कि हमको 12 से 15% का रिटर्न निकालना है, उसके ऊपर आप मतलब यू आर वेरी कंटेंट विद दैट, क्योंकि प्रोवाइडेड 70% ऑफ द फंड मैनेजर्स डोंट इवन बीट इंडेक्स रिटर्न। ये यूएस में भी पॉसिबल है, ये इंडिया में भी पॉसिबल है। आप अगर चाहते हो तो ये फैक्ट मतलब प्रूवन है, अपने स्टैटिस्टिक्स डेटा के हिसाब से ये फैक्ट प्रूवन है। और इन जनरल जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं उनका तो अभी सेबी ने डेटा निकाला था कि 90% ऑफ द पीपल आर लॉस मेकिंग। और जो उसमें से भी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी लॉस इसलिए नहीं हो रहा है कि वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, क्योंकि उनके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उसका रीज़न क्या होता है? रिवेंज ट्रेडिंग। आप किसी को भी देख लीजिए जिन्होंने भी बड़ा पैसा बनाया, इन जनरल आफ्टर अ पॉइंट एवरीबडी हैज मेड मनी वाया इन्वेस्टिंग। इनिशियल कैपिटल सबने ट्रेडिंग से बिल्ड किया, वेदर इट बी राकेश झुनझुनवाला, वेदर इट बी एनीबडी हु हैज डन वेरी वेल। आई एम टेकिंग हिज एग्जांपल बिकॉज ही वाज अ पर्सन जो ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे थे, जो इन्वेस्टिंग में भी बहुत अच्छे थे। तो अब यहाँ पे आती है मुद्दे की बात कि क्या करें हम ऐसा जिससे कि हमको 15 या 16% कंपाउंडेड रिटर्न मिल सके। तो उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडेक्स फंड। आपने देखा होगा एक कम्युनिटी सेक्शन में मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था, मान लेते कि हमको कुछ नहीं पता। ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आधे लोगों को तो ये इल्यूजन है कि उनको बहुत कुछ पता है और उस वजह से वो एंड में कुछ कर नहीं पाते। तो अगर आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि मुझे उस फील्ड में नहीं जाना है, आई एम ओके विथ वॉट वर्क आई एम डूइंग इन माई जॉब, और वहाँ पे मैं इनकम ग्रो करते करते अपना जो भी सेविंग्स होगा उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू गो वाया इंडेक्स फंड। तो इस वीडियो में हम हर वो बात करेंगे जिससे इंडेक्स फंड से आपके रिटर्न अच्छे हो सकें। तीन मेजरली टॉपिक्स रहेंगे। पहला है कि आपको कैसे वाया मेथड ऑफ स्टेप अप एसआईपी जाना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आप क्या कर सकते हो। और दूसरा कि जब भी आपको ऐसा टाइम मिले कि लमसम कैसे इन्वेस्ट करें, इन जनरल आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को मिल लीजिए, इन जनरल आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को मिल लीजिए, सब यही बोलेंगे कि एसआईपी कर लो, अच्छा ही होगा। लॉन्ग टर्म में इंसान और मार्केट दोनों ऊपर ही जाता है। बट द थिंग इज हु विल टेल यू कि लमसम कब करना है? दैट आई कैन हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ अ बिट प्राइस एक्शन। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कैसे हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ कैसे हम लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है सेंसेक्स, बिकॉज सेंसेक्स हैज द हाईएस्ट हिस्ट्री ऑफ डेटा। मतलब लगभग लगभग 40-45 ईयर्स से वो डेटा है। तो सेंसेक्स स्टार्टेड एट अ वैल्यू 100, आज के टाइम पे वैल्यू है 72,600, विच इज बेसिकली कि अगर आपने कुछ नहीं किया होता, अगर आपने इंडिया पे ही बैट किया होता, तो यू वुड हैव गॉट योर फर्स्ट मल्टी बैगर ऑफ 725x, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, कंपाउंडेड एट 15%। तो अब यहाँ पे दूसरा ये मुद्दा आता है कि एसआईपी करना ठीक है कि नहीं। एसआईपी बेसिकली होता क्या है कि आप हर महीने टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालते हो, और आप इरिस्पेक्टिव मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है आप पैसा डालते हो। तो एक चीज जो बहुत मतलब इन जनरल विद द पीपल ऑफ माय एज एंड विद पीपल हु हैव स्टार्टेड अर्ली, उनको ये लगता है कि यार एसआईपी करके क्या करेंगे, क्योंकि एसआईपी अगर मैं आज करता हूँ तो उसका आउटकम तो मुझे 20 साल 25 साल बाद दिखेगा। तो अगर आपका एम है कि आपको इसी एज में वो सब एंजॉय करना है जो 40 की उम्र में लोगों को मिलता है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव टू वर्क इन योर इनकम। मार्केट से वो नहीं हो सकता, मतलब पैसिव इन्वेस्टिंग से वो नहीं हो सकता। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। सो विल टेक अ एग्जांपल, प्रोवाइडेड कि आप महीने का ₹1,00,000 बना रहे हो, सो यू जस्ट हैव टू पुट 15,000 और 20,000 20% एवरी मंथ इन एसआईपी। और आपका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, वॉट एवर fun you want to do, whatever you want to enjoy your life with, you enjoy with 80% of your income। बिकॉज अगर आप 80% ऑफ योर इनकम से आपकी लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू विद द वे यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। और अब आती है दूसरी बात कि आप
SIP करते रहोगे जैसे 20,000 या 20% से हर साल, तो वो अच्छा है कि एक और चीज़ होता है जिसको बोला जाता है स्टेप अप SIP। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप क्या करते हो कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड एवरी ईयर विच वेंट बाय यू विल गेट सर्टन इंक्रीमेंट। इन जनरल 10% इंक्रीमेंट मिलेगा अगर अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है या कंपनी अच्छा है या आपका स्किल अच्छा है, तो आपको 20% भी मिलेगा, इवन 30% भी मिलेगा। आई नो पीपल हु गेट 50% इंक्रीमेंट ऑल्सो। सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक टाइम के बाद आपकी इनकम के साथ आपके एक्सपेंसेस ऊपर नहीं जाएंगे। सो वॉट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज योर स्टेप अप SIP अमाउंट। मतलब इनिशियली आपने 20% अलोकेट किया था, अब मान लीजिए 20,000 को इंक्रीज कर दिए 10% से, तो हर साल आप SIP अमाउंट को भी 10% से इंक्रीज कर रहे हो। सो उससे फर्क क्या आएगा, द सेम अमाउंट व्हेन डन विद SIP एंड द सेम अमाउंट व्हेन डन विद द 10% स्टेप अप SIP विल गिव यू अ वेरी बिग डिफरेंस इन द कंपाउंडेड रिटर्न्स। तो वो चीज़ जनरली लोग मिस आउट कर देते हैं। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, योर इनकम माइनस योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेंस। लोग उल्टा करते हैं कि पहले इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट होता है या वो सेव होता है। बट जनरली इफ यू सी योर एक्सपेंसेस आर नॉट गोइंग टू गो डाउन बिकॉज ह्यूमन डिजायर्स आर नॉट गोइंग टू गो डाउन। सो यू हैव टू फर्स्ट कट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड देन लीव ऑफ वॉट एवर इज पॉसिबल। अब दूसरी बात आती है कि आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देख पा रहे हो, तो मैंने उस पोस्ट में ये बोला था कि जब भी आपको कोई बड़ा क्रैश मिले तो आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। उसका ये मतलब भी है कि अगर आपको कोई ऐसा लेवल मिलता है, जैसे मार्केट में मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा लेवल मिल रहा है जहाँ पे कि मार्केट पिछले 5 साल के बाद वही लेवल पे आया है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स गो ऑन अ मंथली चार्ट ऑफ सेंसेक्स। अगर आप मंथली चार्ट सेंसेक्स का देखोगे, सो इफ आई हैव टू मार्क अ लेवल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2007 में जहाँ पे सेंसेक्स था वो था 20,000 लेवल, एंड अगेन इन 2016 सेंसेक्स केम एट द सेम लेवल। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि पिछले 8 साल में सेंसेक्स का रिटर्न जीरो है। तो जब भी आपको एक ऐसा मौका मिले जहाँ पे कोई भी इंडेक्स, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जिसका रिटर्न 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, कोई रिटर्न नहीं है, तो वहाँ पे क्या है ना, आपको लमसम इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अल्टीमेटली वेन एवर देर हैज बीन अ पीरियड ऑफ चॉपीनेस और वेन एवर देर हैज बीन पीरियड ऑफ करेक्शन, कि जहाँ पे रिसेंटली HDFC बैंक में ये हो रहा है, तो वो आपको लमसम इन्वेस्ट करने का मौका देगा और आपको रिवॉर्ड भी देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उसको अगले साल में अच्छा रिटर्न मिला। तो इन जनरल लमसम इन्वेस्ट तब करना है हमको जब इंडेक्स 5 6 साल से उसी लेवल पे आ जाए, क्योंकि इंडेक्स इज मेड आउट ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स विल हैव अर्निंग्स। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 साल से स्टॉक की प्रॉफिट्स ही ना बढ़े हो, क्योंकि मार्केट एक पागल मशीन है कि जो कभी कभी आलू के चीज को सोने के भाव में भी ले जाता है और सोने के भाव को आलू में भी लाएगा। तो सेम थिंग हैज टू वर्क एवरी टाइम। तो वेन एवर यू सी समथिंग वेर द मार्केट हैज नॉट गिवन यू रिटर्न्स फॉर 5 years 6 years एंड द सेम लेवल इज टेस्टेड, उस टाइम आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लमसम करो। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है NSE स्मॉल कैप इंडेक्स का। ऐसा हर इंडेक्स में, हर स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। और इन जनरल आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक पे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ये अप्रोच यूज कर सकते हो कब लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नियरली 2008 के टाइम पे या 2007 के टाइम पे जो लेवल था, द सेम लेवल गॉट टेस्टेड अगेन इन 2020। 13 साल से मार्केट वहीं आया जहां वो पहले था। अब 13 साल में ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे। प्रॉफिट्स हैव ग्रोन बट द मार्केट हैज ड्यू टू सम ब्लैक स्वान इवेंट या किसी भी गलती से अगर मार्केट वहां वापस आया तो वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। आप यहाँ पे देखो कि जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 2020 में, ही वुड बी सिटिंग एट 5 times गेन। और अगर आपने यहाँ पे SIP नहीं, ठोक के पैसा लगाया, लमसम किया होगा, तो यू वुड हैव गॉट अ वेरी गुड रिटर्न। एंड डूइंग दिस, आपके जो इन नॉर्मल SIP के रिटर्न जो 12 14% है, ये लमसम बढ़ाने से आपके रिटर्न 2 3% एक्स्ट्रा बन सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा मैनेज करने को देते हो, तो 70% ऑफ द म्यूचुअल फंड डोंट इवन बीट इंडेक्स, बट उनकी एक फीस होती है, एक्सपेंस रेशियो होता है। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड टुडे हैव 0.5% एक्सपेंस रेशियो। मतलब आप अगर आप 100 रुपया उनको मैनेज करने को दे रहे हो, तो आधा रुपया तो वो हर साल आपसे डिडक्ट करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड में वो नहीं है। इंडेक्स फंड बहुत चीप होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी निफ्टी के स्टॉक्स है वही निफ्टी के ETF में मिलेंगे, निफ्टी 20 में मिलेंगे। तो उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड एफिशिएंट मेथड फॉर समबडी हु इज अ बिगिनर एंड इवन हु इज एक्सपीरियंस, जिसको मार्केट में एक्टिव नहीं रहना है, उसको अपनी जॉब पे फोकस करना है और इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप नोटिफाइड रहें एंड देख सकें। थैंक यू।